नमस्ते फ्रेंड्स। घर संभालना या होम मैनेजमेंट सुनने में एक छोटा सा शब्द है, पर इस एक शब्द के अंदर कई अनगिनत काम आते हैं जिसे हम होम मेकर्स डेली बेसिस पे करती रहती हैं। किचन क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, कपड़े धोना, उन्हें सुखाना, फोल्ड करना, बच्चों की केयर करना, घर को ऑर्गेनाइज करना और ना जाने कितने काम होते हैं हम होम मेकर्स के। हमारी टू डू लिस्ट जो कि सुनने में तो काफ़ी सिंपल लगती है, पर हम होम मेकर्स ही जानती हैं कि इन कामों को करने में हमारे कितने एफर्ट्स जाते हैं, ये काम कितने डिमांडिंग होते हैं। इतने सारे काम करने के बाद, पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमें थकान हो जाती है या जो रोज़ के हमारे काम हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेडेक बनते जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे काम चलते ही रहते हैं, कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं, या हमें कभी रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। हम इतना थक जाते हैं कि हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि अब हमसे ये घर के काम होंगे ही नहीं। अगर आप भी ऐसा फील करती हैं तो मैं आज आप लोगों के साथ उन छोटी मोटी बातों को शेयर करूंगी जिसके कारण हमें थकान हो जाती है, और कुछ ऐसी बातें भी, टिप्स भी आपको शेयर करूंगी जिससे आप इन सारे कामों को मैनेज कर सकते हैं और खुद के लिए और खुद के रेस्ट के लिए थोड़ा सा समय निकाल सकती हैं। हमारे किचन में हमारा सबसे ज़्यादा समय जाता है। अगर कहें कि कुकिंग एक छोटा सा शब्द है, पर उसमें हमारा पूरा दिन जाता है। दिन के 3 से 4 बार हमें कुकिंग करनी होती है, उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और कुछ एक आध बार की चाय वगैरह आ जाते हैं। तो अगर कुकिंग के काम को हमें आसान बनाना है तो उसे थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो कुकिंग का काम है वो कम हो सके और हमें अपने लिए कुछ समय बचाने का मौका मिल जाए। जब भी हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक दिन में पूरा एक रूम सेट कर दें या पूरी क्लीनिंग एक दिन में कर दें, जिसकी वजह से हमें काफ़ी थकान हो जाती है। और रिज़ल्ट ये होता है कि एक दिन हम डट कर काम कर लेते हैं और आने वाले 2 से 3 दिन हमें इतनी थकान हो जाती है कि वो 2 से 3 दिन हम बाकी दूसरे काम कर ही नहीं पाते। काम उतने ही करिए जितने आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में पूरी क्लीनिंग नहीं कर सकते, तो आप अपने कमरे की या बेडरूम की या जो भी एरिया की आप क्लीनिंग कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं या मेकओवर कर रहे हैं, उसे 2 या 3 दिन में डिवाइड कर दीजिए। और अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्प आती है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। या आपके घर के कोई मेंबर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपके ऊपर अकेले सारे काम का बर्डन ना हो। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। जब आप काम करते हुए थक जाते हैं तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इससे आपकी बॉडी फिर से फ्रेश हो जाएगी और रिचार्ज हो जाएगी, और आप फिर से सारे काम को पूरी तरीके से कर पाएंगे। ऐसा करने से आपकी बॉडी मेंटल और फिज़िकल दोनों तरीके से रेस्ट ले लेती है और आपको फिर से पूरी एनर्जी के साथ काम करने की ताकत मिलती है। अगर आप रेस्ट नहीं लेते तो आपकी बॉडी थक जाती है, साथ ही साथ आपका जो माइंड है वो भी आपको सिग्नल देता है कि अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, जिसके कारण हमें लेज़ी सा फील होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि अब आप थक चुके हैं तो ज़बरदस्ती काम करने से बेहतर है कि 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीकर रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है तो आप दिन में एक बार चाय या कॉफ़ी भी पी सकते हैं, और आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं या आप कोई टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप वो करके अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर सकते हैं, ताकि आप फिर से रिचार्ज हो जाएं और फिर से पूरी तरीके से अपने घर के काम में लग सकें और फिर से एनर्जेटिक फ़ील करके सारे काम को निपटा सकें। अगर आपको लगता है कि आपसे काम नहीं होते हैं तो आप अपने घर में हाउस हेल्प रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाउस हेल्प रखते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके घर के आधे काम हाउस हेल्प कर देगी, तो आपको घर के बाकी जो बचे हुए काम हैं उनको आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे और ख़ुद के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए समय भी निकाल पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हाउस हेल्प रखने में बिल्कुल भी संकोच ना करें और अपने बारे में सोचें, क्योंकि आपसे ही आपकी फैमिली है।
कुकिंग के लिए प्री प्लानिंग ज़रूर करिए। इससे आपकी जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। जैसे कि सब्जियां, सैलेड, ये सारी चीज़ें पहले से कट कर कर रख लीजिए, ताकि जब आप खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो आपको इसकी हड़बड़ ना रहे और आपका काम भी आसान हो जाए। इससे आपके समय और मेहनत दोनों की ही बचत होती है। तो इसलिए प्री प्लानिंग को ज़रूर आप अपने टू डू लिस्ट में शामिल करिए। वन पॉट मील को मैं काफ़ी प्रेफ़रेंस देती हूँ, क्योंकि जब कभी भी मुझे लगता है कि मुझे थकान हो गई है, तो अलग अलग कई सारी चीज़ें जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सारी चीज़ें बनाने से बेहतर है कि कोई एक वन पॉट मील प्रिपेयर कर ली जाए, जिसमें मैं बना लेती हूँ वेज पुलाव, वेज बिरयानी, दलिया या खिचड़ी, और इसके दही और सैलेड के साथ एंजॉय कर लेते हैं। ये काफ़ी हेल्दी भी होता है और समय की भी काफ़ी बचत होती है। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जब भी आप कुकिंग का काम करें तो कोशिश करिए कि कम से कम बर्तन आप यूज़ करें, यानी कि ज़्यादा आप बर्तन जितने फैलाएंगे उतना ज़्यादा ही आपका काम बढ़ेगा। तो जब मुझे थोड़ी सी चीज़ में तड़का लगाना होता है, तो मैं इस तरह की छोटी चमची का यूज़ करती हूँ और इससे ही तड़का लगा लेती हूँ। ऐसा करने से बर्तन भी कम फंसते हैं, और बर्तन कम फंसते हैं तो उन्हें क्लीन भी कम करना पड़ता है। तो इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने काफ़ी सारे एफ़र्ट्स बचा सकते हैं और अपने जो लेज़ीनेस है उसे कम कर सकते हैं। कुकिंग का काम कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें मैं उनकी सही जगह पर लगा देती हूँ। बची हुई सब्जियाँ या जो भी खाना बच जाता है उसे फ्रिज में रख देती हूँ और तुरंत मैं किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे नेक्स्ट मील की प्रिपरेशन करनी होगी और मैं किचन में आऊँगी और किचन मुझे टाइडी नहीं मिलेगी, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करेगा कि मैं किचन में काम करूँ। मुझे यही लगेगा कि अरे इतना समय लगेगा मुझे किचन की क्लीनिंग करने में, इसलिए मुझे आलस फील होने लगेगी। तो इससे बेहतर है कि आप जैसे ही कुकिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, तुरंत अपने किचन को क्लीन कर लीजिए, ताकि जब आप नेक्स्ट मील की प्रिपरेशन के लिए किचन में आएंगे तो आपका मन कुकिंग में भी लगेगा और आपको कोई चिड़चिड़ाहट भी नहीं होगी। कपड़े हम सभी के घर में होते हैं और उन्हें प्रेस करना हम होम मेकर्स के ही सारे कामों में से एक है। तो अक्सर हम ऐसे स्टैंड का यूज़ करते हैं जिसमें हमें खड़े होकर कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी जगह चूज़ करूँ कपड़े प्रेस करने के लिए जहाँ मैं बैठ के बड़ी ही आसानी से कपड़ों को प्रेस कर सकूँ, जिससे मुझे कोई थकान भी नहीं होती। और जब मैं कपड़े प्रेस कर रही होती हूँ तो कोई अपना पसंदीदा म्यूज़िक भी चला लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो म्यूज़िक है वो एक रिफ़्रेशिंग थेरेपी है। तो इसलिए मैं जब भी अपने कुछ बिज़ी शेड्यूल वाले काम कर रही होती हूँ तो साथ में म्यूज़िक चला लेती हूँ और उसे गुनगुनाते हुए अपने काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने घर के सारे काम मैनेज करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ना ही किसी तरह की थकान होती है और ना ही कोई बोरियत होती है कामों से। आप अपने मन को रिफ़्रेश करने के लिए कौन सी चीज़ें अपनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।